तेरा वचन कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यीशु मसीहा के नाम में पिता, हम में से प्रत्येक जन को आज तू नाम बनाम आशीष दे और अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा और हम में से प्रत्येक को छू ले और अनुग्रह प्रदान कर पिता। अपने आशीषों को उंडेल दे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारे ऊपर दया किया है, अनुग्रह किया है, यीशु मसीहा के नाम में आमीन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम लोग प्रभु के भवन में उपस्थित होने पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों के साथ परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। तेरा
दोपहर जबकि हमको प्रभु की स्तुति में, उसकी हुजूरी में बैठना है। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग?
बाइबल में लिखा है तो अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से क्या करना? प्यार करना। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रेम इसमें नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम इसमें है कि वो हमसे प्रेम करता है। पहले उसने हमसे प्यार किया है और अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को दे दिया है। हालेलुया। आज को दिन है बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास, प्रभु के सामने खड़ा होने का, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने वाला है और हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए धन्यवाद में अपने हाथ को उठाकर, धन्यवाद में इस समय अपने हाथ को उठाकर, सभी लोग धन्यवाद में अपने हाथ को उठाकर हालेलुया खुदावंत की स्तुति करें, खुदावंत की महिमा करें, खुदावंत की बड़ाई और जय जयकार करें, खुदावंत का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महिमामय परमेश्वर है। और जब आप अपने हाथ को उठाएं धन्यवाद देने के लिए, निश्चय आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको अच्छी वस्तुओं से भरेगा। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और अपनी महिमा को लेगा। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। उसने सब कुछ किया है। उसने अपने आप को दे दिया है। उसने अपने लहू को बहाया है। उसने अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया है। तब उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हो जाए। ओ परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हालेलुया। आइए आराधना में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ महिमा करते हैं।
अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसके लहू में भापे, अपने आप को उसके लहू में भाप रहे। हालेलुया। उसका लहू हर रोग से बचाता, हर बीमारी से शिफा देता और हर समस्या को दूर करता। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। आज कलवरी के क्रूस पर से बहता लहू, वो लहू की धारा जो आज ही के दिन, आज से 2020 साल पहले, वो 2024 साल पहले हालेलुया बहाया गया, वो लहू की धारा हालेलुया जो हम तक पहुंचती है, हमें छूती है, हमें छूती है। हालेलुया। वो लहू पापों की क्षमा कर देता, वो लहू हमारे गुनाहों को ढांप देता, वो लहू हमारे समस्या को दूर करता, वो लहू हमारे लिए बंद दरवाजे को खोल दिया, जो धार का रास्ता बंद था यीशु के लहू ने खोल दिया। हालेलुया। ओ जीसस, उसकी महिमा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे। तेरा बाबा उसकी महिमा, 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 उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा। हालेलुया। हारा बाबा ले रे 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 यशाना बाबा रा रे 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 ईशाना बाबा रे 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 शेके रे 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 उसका बाबा उसकी महिमा करिए, उसकी महिमा करिए। हालेलुया। उसकी महिमा करिए, उसकी महिमा करिए। हारा बाबा रे 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 उसका बाबा रे 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 उसका बाबा रे 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 शेके रे रे। हालेलुया। प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। प्रभु को महिमा दीजिए। उसका आत्मा आपको छूने पाए, वो पवित्र आत्मा छूने पाए। हालेलुया। और स्त्री दर्श करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का ब्लेसिंग उतर रहा है। रामा ले रे ले शेके रे ले। ओ परमेश्वर का ब्लेसिंग को लीजिए यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के आशीर्वाद को लीजिए यीशु के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। रामा ले रे ले खेता रामा, रामा ना 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 रे ले शेके रे ले ले। ओ मैं हाथ के साथ प्रभु के आराधना में मेरे मन में रे ले। तारीफ में। हालेलुया। ओ उसको महिमा देंगे, ओ उसको महिमा देंगे, ओ उसको महिमा देंगे। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी कामों में तू अपने हाथ को लगाएगा तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यीशु के नाम में आशीष देगा। यीशु के नाम में आशीष उतरेगा। हालेलुया। ओ रे सारा बाबा रे रे सारा बाबा रे रे ओ सबारा बाबा रे रे ओ सबारा बाबा रे 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 के बाबा ओ ग्लोरिया सभा। धन्यवाद है यीशु। थैंक यू जीसस। ओ यीशु के नाम में महिमा करिए। हालेलुया हालेलुया। या बारे दे या समाना वाले रे ओ समाना वाले रे समाना वाले रे ये समाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तेरी महिमा करते हैं, प्रभु तेरी प्रशंसा और तारीफ करते हैं, बड़ाई और जयकार करते हैं। और जहां तक आवाज जा रही है यीशु के नाम में उद्धार को खोल दे, उद्धार को खोल दे यीशु। आज तो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो रहा है। इस समय कलवरी के क्रूस में पाया जाता था पिता उद्धार को खोलने के लिए, उद्धार को जिस तरह से हमारे लिए खोला है सबों के लिए खोल दे यीशु के नाम में, खोल दे यीशु के नाम पे। ओ उद्धार को खोल दे यीशु के नाम पे। परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। सुनेंगे तो हमारे जीवन के लिए सार्थक और सिद्ध होगा। अन्यथा हम लोग सुनते आए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे या यीशु वापस ना आए तब तक हम क्या करेंगे? सुनते रहेंगे हर साल, उससे कोई फायदा नहीं। परंतु हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहें। और पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो है लूका रचित सुसमाचार। सभी लोग निकालिए लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 34 वचन। 23 अध्याय 34 वचन। कई बार जो नए हैं आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर से। उन्होंने 7 मुख्य बातों को कहा है। हालेलुया। कितने बातों को? 7 मुख्य बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और उसकी पहली बात उन्होंने कहा वो अद्भुत बात है। जो पहली बात उन्होंने कहा अद्भुत बात है। कोई पढ़ेंगे, कोई एक जन हमारे बीच में से कोई पढ़ेंगे माइक लेकर के, ताकि आप लोग सब सुन पाएं और परमेश्वर की महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक बात आया है तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो जब हम प्रश्न करते हैं कब कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तभी हमको उसका उत्तर मिलता है तब कहा। उसके ऊपर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कब यीशु मसीह ने इस शब्द को कहा। तो उसके ऊपर की बातों को आपको पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं उन बातों को। जब आप 26 वचन से पढ़ेंगे तो आपको पता चलते जाएगा। और मैं पढ़ रहा हूं 30 वचन से। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने आप को हरे पेड़ के रूप में दर्शा रहे हैं, फलवंत पेड़ के रूप में दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। तो अन्य लोगों को जो कुकर्मी थे, डाकू थे, बाइबल में लिखा हुआ है, उन लोगों को भी मसीह यीशु के साथ
दुख देने के लिए, मार डालने के लिए ले गए। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उनको कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। हालेलुया। जब क्रूसों पर चढ़ाए तब यीशु ने कहा इनको क्षमा कर। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, क्षमा देने के लिए क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब वे लोग क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह को, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते हैं कि ये। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं पाप में थे, अनजाने में थे, यीशु मसीह के उस प्रेम को नहीं जानते थे, वचन को नहीं जानते थे, उद्धार को नहीं जानते थे, क्या क्षमा होती है उसको नहीं जानते थे। और हम ना जाने कितने बार यीशु मसीह को अपने काम, अपने शब्द, अपने बोली, अपने भाषा के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं इन्हें क्षमा करिए। हालेलुया। अब हम उद्धार में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी क्षमा के द्वारा हमको क्षमा मिल चुकी है, हमारे पाप धो चुके हैं, हमारे गुनाह चले गए हैं और हमें परमेश्वर ने शुद्ध और पवित्र और याजक करके ठहरा दिया है। अब हमको गुनाह करने और पाप करने की मनाही है। हालेलुया। अब हमको क्या है? मनाही है। अब आप नहीं कह सकते कि नहीं मैं चर्च भी जाऊंगा और गाली गलौज भी कर लूंगा। नहीं, मैं चर्च भी जाऊंगा और शराब में भी रहूंगा। नहीं, मैं पाप में भी रहूंगा। नहीं मेरे प्रियो, ये समय चला गया। वो समय क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। अब न्याय का सिंहासन इंतजार कर रहा है। अब क्या इंतजार कर रहा है? लेकिन अभी ग्रेस में जब हम हैं तो हम तौबा में रहें, क्षमा में रहें। हालेलुया। क्षमा करें और क्षमा पाएं, दोनों जरूरी है। हालेलुया। जब मैं पिछले साल भी बताया था, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से क्षमा कर रहे थे, तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्षमा हम तक पहुंची है, मुझ तक पहुंची है, आप तक पहुंची है। क्योंकि मालूम है अगर वो क्षमा केवल उन सिपाहियों के लिए होता तो क्षमा नहीं था। क्यों? क्योंकि सिपाही लोगों के ऊपर सरदार है और सरदार ने सिपाहियों को आज्ञा दिया है कि जाओ इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो एक सिपाही का ड्यूटी है कि जो आज्ञा मिला है उसको पूरा करें। हालेलुया। तो सरदार तक वो क्षमा पहुंच रहा है और न केवल उस सरदार तक, वो सरदार के ऊपर में एक और अधिकारी है, पिलातूस है शायद, और उसने लोगों को खुश करने के लिए लोगों के सामने ये ऑप्शन रखा है और कहा है कि ये व्यक्ति में मैं कोई पाप नहीं पाता। लेकिन लोगों ने चिल्लाया है। हालेलुया। लोगों ने क्या किया है? चिल्लाया है। कौन है वो लोग? कौन है वे लोग? आप और हम जैसे आम लोग जो अपने जीवन की सच्चाई को नहीं जान रहे थे, यीशु को उद्धारक है करके नहीं समझ पा रहे थे, जो संसार ने उनकी आंखों को बंद कर रखा था। वो समझ रहे थे कि जो हम जीवन जी रहे हैं, अभी जो हम कपड़े पहन रहे हैं, अभी जो हम धन दौलत प्राप्त कर रहे हैं, अभी वही मात्र जीवन है। ऐसा जो सोच करके उन्होंने, यीशु ने उनके डिमांड को जब पूरा नहीं किया तो लोगों ने कहा इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। अब पिलातुस ने उसको चढ़ा दिया। हालेलुया।
प्रियो, हम संसारिकता में जो जीवन को संसार में जो जी रहे हैं, हम ये ना समझें कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ नहीं है। बीती रात्रि हम लोग एक गवाही को सुन रहे थे प्रभु के दास का, और वो अपने गवाही में बताते हैं वो मुस्लिम समाज से प्रभु में आए, अफ्रीका की बात है, और वे अपने लोगों से बहुत प्यार करने वाले थे, और वो स्कूल में स्टूडेंट थे, और वहां पर जकरिया नाम का एक मसीही व्यक्ति था जो प्रभु में पाया जाता था। और इन लोगों ने प्लानिंग किया कि ये व्यक्ति को हमको मारना है, खत्म करना है। और एक दिन रात के समय वो पेड़ में चढ़ गए और टॉर्च की रोशनी आई और उनको मालूम था जकरिया आ रहा है। वो पेड़ से कूद गए, उनके हाथों को तोड़े, उनके पैरों को तोड़े, और वो चिल्लाता रहा, सहायता करो, सहायता करो। अरे पास्टर गवाही देते हैं, मैंने उसके मुंह को बंद कर दिया ताकि इसकी आवाज बाहर न जाए, और हमने उसे मर गया समझ के छोड़ करके चले गए। बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में काम किया। और एक बार ऐसा हुआ, ये जो पास्टर बन गए हैं अभी, जिन्होंने उस जकरिया नामक व्यक्ति को मारा था, उनके हाथ पांव को तोड़ा था, वो जकरिया जो है प्रभु का दास बन गया। और बहुत साल बाद जब उसके बाल पक गए थे, इसी व्यक्ति को आकर के मिला, प्रार्थना करने के लिए आया, और ये व्यक्ति प्रभु में आना शुरू हो गया था, अपने पापों को पश्चाताप करना शुरू कर दिया था और माफी मांगना शुरू कर दिया था। अरे जकरिया जब आया तो उस जकरिया ने देख करके उस व्यक्ति को रोने लगा। तो उन्होंने कहा, भाई तू मुझे देख के क्यों रो रहा है? मैं तो ऐसे दुखी हूं, मैं सोच रहा हूं कि आप आए हो तो मुझे तसल्ली भरे शब्द कहोगे, लेकिन आप तो खुद रो रहे हो मुझे देख करके। जकरिया ने कहा, अपने बाइबल को खोल के मेरे बाइबल के पहले पन्ने में तेरा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जिस रात तुमने मुझे मार के फेंक दिया था धुआं करके, मैं किसी तरह से बच गया, परमेश्वर ने मुझे बचाया, और तब से लेकर आज तक मैं तेरे लिए हर दिन दुआ कर रहा हूं कि परमेश्वर इसके पाप को क्षमा करना। हालेलुया। परमेश्वर इसके पाप को और उसको गले लगा लिया है पास्टर ने कि जकरिया भाई, मैंने तेरे हानि का कोशिश किया, लेकिन तू मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने हाथ पांव भी तोड़ दिया था, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। अनजाने में, प्रभु में नहीं होने में, लूका रचित सुसमाचार जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, 23 अध्याय और उसका 34 वचन बाइबल में लिखा हुआ है। हमने पढ़ा अभी इस समय कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब अनजाने में जीवन ना बिताएं। अब हम मसीह के हो गए हैं। हालेलुया। हम किसके हो गए हैं? मसीह के हो गए हैं। हमारे पाप क्षमा यीशु ने कर दिया है, और अब हमें वो गुनाहों में जीने का हमें हक और अधिकार परमेश्वर नहीं देता, वरन कहता है हमारी जिंदगी को हम धार्मिकता में जिए, क्योंकि अब हमारे लिए न्याय का सिंहासन इंतजार कर रहा है। हम बच नहीं सकते, इसलिए अपने दृष्टि को दूर दृष्टि बनाएं। क्या? ये संसार का सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं, परंतु अपने जीवन को उस स्वर्ग के लिए तैयार करें। पृथ्वी के लिए ही नहीं। पृथ्वी में तो हम लोग इसलिए हैं कि स्वर्ग के लिए अपने जीवन को इसी पृथ्वी पर क्या करें? तैयार करें। प्रियो, परमेश्वर का क्षमा हम तक पहुंचता है। परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है।
हम अनजान थे, हम गुनाह में थे, हम पाप में थे, हम इग्नोरेंस में थे, हमको नहीं मालूम था कि हमारी जिंदगी का क्या होने वाला है। लेकिन अब हमारे सामने बाइबल खुली हुई है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब हमारे सामने बाइबल खुला हुआ है और हमको समझना है, हमको जानना है प्रभु यीशु मसीह ने जो क्षमा किया है उसके कीमत को पहचानना है, ताकि मैं और आप हम लोग समझ पाएं। आइए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 वचन वो जल्दी से निकाल के पढ़िएगा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। ज्ञानियों और समझदारों से परमेश्वर ने छिपा रखा है कि कैसे हमारा क्षमा हुआ है, कैसे हमने उद्धार पाया है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? और बालकों पर प्रकट किया है। बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर हमें बालक के रूप में स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इस बातों को, इस क्षमा को, इस उद्धार को वो ज्ञानियों से छिपा रखा है। जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उनसे छिपा रखा है। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं उनसे छिपा रखा है। सदुकियों से, फरीसियों से और नाना प्रकार के व्यवस्था के जानने वालों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम बालकों के समान उसके क्षमा को ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत 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 ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है जो हमारे लिए खोला गया है। और ये ज्ञानवानों के लिए तो बंद रहा, लेकिन हम बालकों के लिए खुला हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिए हालेलुया। बोलिए बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, प्रभु आशीष दे। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ 2 और कुकर्मियों को भी क्रूस में चढ़ाने के लिए लेके आए थे। हालेलुया। पढ़े कि नहीं पढ़े? और उसी लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 41, 42 और 43 को जब आप पढ़ेंगे तो एक खास बात पता चलेगा। सुनिएगा, पढ़ रहे हैं एक बहन माइक से पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लूका 23 41 to 43 पढ़िए, देखिए, ध्यान से सुनिएगा। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। फिर से पढ़िए, फिर से। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। 39 वचन से पढ़िए, 39 वचन से पढ़िए प्लीज। 39 वचन को पढ़िए। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तू अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। उसके बाद 41 वचन में लिखा है, दूसरे डाकू ने उत्तर दिया, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये जो दंड पा रहा है ये न्याय अनुसार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? पढ़िए। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। 2 डाकू लटकाए गए हैं यीशु के दाहिने और बाएं। ध्यान से सुनिए, 2 डाकू लटकाए गए हैं, एक यीशु के दाहिने और एक यीशु के बाएं। एक कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? तू मसीह है, मैं जानता हूं तू है, तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। हालेलुया, हालेलुया,
नहीं है, वो जान रहा है कि वो मसीह है, फिर कह रहा है फिर अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। हालेलुया। मसीह यीशु बचाएगा क्या? एक सीक्रेट दिया गया है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का, और अगर इस सीक्रेट को आप पहचान लेंगे तो स्वर्ग का राज्य आपका है। हालेलुया। स्वर्ग की सारी ब्लेसिंग आपकी होगी। एक डाकू कह रहा है तू मसीह है, मैं जानता हूं, तू अपने आप को भी बचा सकता है, ये भी मैं जानता हूं, तू मुझे भी बचा सकता है, ये भी मैं जानता हूं, परंतु करता क्यों नहीं? दूसरा कह रहा है हम तो अपने न्याय, अपने कर्म के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये निष्पाप होकर के भी दंडित हो रहा है। हालेलुया। दोनों में से कौन स्वर्ग गया? पहला कि दूसरा? क्यों गया? क्यों गया? हालेलुया। क्यों गया वो? प्रियो, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। आज बहुत सारे विश्वासी स्वर्ग से चूक जाएंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो कभी अपने आप को देखते नहीं कि वो कितने पाप में हैं। वो सिर्फ देखते हैं दूसरे को, वो सिर्फ देखते हैं दूसरे को। देखिए, मसीही विश्वासी लोगों का जिंदगी किस जगह से सदुकी और फरिसियों के समान हो जाता है पता भी नहीं लगता। और वस्त्र तो मसीही है, कपड़े तो मसीही हैं, संडे तो मसीही है, लेकिन जो जो डिनायल होता है, अपने आप को जो जानना होता है, अपने आप को पहचानना जो होता है, उसको वे लोग भूल जाते। हमेशा दोष किसके ऊपर है? दूसरे। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। इसी चक्कर में बहुत सारे मसीही लोग स्वर्ग को चूक जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, जो स्वर्ग जाने वाले हैं और जो नरक में जाने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो स्वर्ग जाने वाला है हर दिन अपने आप को वचन के आईने में देखता है। हालेलुया। और जांचता है और परखता है और अपने गुनाहों को जानता है, अपने दोष के ऊपर वो काम करता है, अपने पाप के ऊपर वो काम करता है और उसको माफी मांगता है, परमेश्वर के सम्मुख में रखता है उसे, और रख करके उसको छोड़ करके मसीह के साथ चलना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो विश्वासी लोगों, ध्यान से समझना है, हमें हर दिन विश्वास में जीना है। सदुकी फरीसी के समान नहीं, इस पहले डाकू के समान नहीं। मसीह आपके साथ नहीं आएगा अगर आप इस तरह से चरित्र रख करके आप सहायता मांगते हैं। हालेलुया। मसीह उनकी सहायता करेगा, उस डाकू की सहायता किया जिसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैं अपने कर्मों को भुगत रहा हूं, बस दया करना, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या गुनाह किया था उसने, सारे ढांप दिए गए। जितने पाप किया था सारे ढक गए। कितनी हत्याएं, कितने घरों की बर्बादी, कितने घरों को लूटा जाना, सब कुछ क्षमा हो गया जब वो अपने आप को देखने लगा, अपने आप को देखने लगा। यहीं पर हमको समझना है, यहीं पर हमको समझना है।
कि मेरे अंदर में कौन सी गलतियां हैं जो काम कर रही है, कौन से पाप है जो काम कर रहा है, कौन सा अपराध है, कौन सा दिखावा है। हाँ, सदूकी फरीसी मालूम है इतना पक्के लोग थे, जीरा का दशमांश, धनिया का दशमांश करते थे, लेकिन जो बड़ी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह का, उसको छोड़ देते। वो जांचे नहीं अपने आप को। जो व्यक्ति अपने आप को जांचता है निश्चित रूप से ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आप को जांचता नहीं है सिर्फ दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। हो सकता है यहां वो जीत जाए, लेकिन वहां उसके लायक नहीं होता। हालेलुया। हम अपने आप को जांचने वाले बने। इस दूसरे डाकू के समान उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, अर्थात तो जो क्षमा मैंने किया है, क्रूस पर से पहली वाणी जो मैंने कहा है वो तेरे ऊपर अप्लाई होता है। तूने उस वाणी को सुना और तूने मन फिराया, तूने वचन को सुना और तूने मन फिराया, और तू कह रहा है कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जरा कल्पना करिए, यीशु ने एक शब्द कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये डाकू समझ गया कि ये मसीह है, मरने वाला है, जी उठने वाला है, फिर से आने वाला है। हालेलुया। बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बनिए। यीशु ने कोई प्रचार नहीं किया इस डाकू को, जस्ट उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो डाकू समझ गया ये मसीह है, ये मरेगा मेरे पाप के लिए, ये गाड़ा जाएगा मेरे पाप के लिए, ये जी उठेगा, अरे स्वर्ग जाएगा और वो दोबारा आएगा। हालेलुया। उसने अंगीकार कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। अंगीकार करने वाला विश्वासी स्वर्ग में जाएगा। दोष लगाने वाला विश्वासी कभी। अपने पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। अपने गुनाहों को मान लेना बहुत जरूरी है। क्षमा तब काम करता है जब आप उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते कैसे हैं? जब आप अंगीकार करते हैं। जब आप, यीशु ने सबको क्षमा किया है, तो क्या सब स्वर्ग जाएंगे? नहीं। वे जिन्होंने अंगीकार किया है, वे जिन्होंने उसके क्षमा को रिसीव किया है, वे जिन्होंने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रियो, मुझे आपको इस बात को बखूबी जानना है और समझना है। इन दोनों डाकुओं के बीच में स्वर्ग और नर्क का अंतर है, और स्वर्ग और नर्क के अंतर में एक छोटी सी एक लकीर है, एक धागे के समान। अगर वो धागा टूटता है तो आप गिरते हैं, और अगर वो धागा जुड़ा रहता है तो आप स्वर्ग में पहुंचते हैं। और वो क्या है? अंगीकार। किस चीज का अंगीकार? अपने पाप का, अपने गुनाह का, अपने आप को देखना। मैं कहां पर रॉन्ग हूं, मैं कहां पर गलत हूं, मैं कहां पर पाप में हूं, मैं कहां पर गुनाह में हूं, कहां पर मुझे काम करना है, कहां पर मुझे उन्नति को लाना है। आत्मिक बातों को मैं बोल रहा हूं। किस काम को मुझे छोड़ना है, किस काम को मुझे पकड़ना है, ये डाकू बखूबी समझ गया। हालेलुया। और जब ये समझा तो परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग का राज्य खोल दिया। आमीन। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक डाकू नरक गया उसी दिन, एक डाकू स्वर्ग गया उसी दिन। क्योंकि बाइबल कहती है
नेक्स्ट डे सबत था, सबत का दिन था और वे मरे नहीं थे। तो जो सैनिक थे वे आए, उनके पैरों को तोड़ दिए। यीशु मसीह के पास आए तो सरप्राइज हो गए कि कैसे इतना जल्दी मर सकता है यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने तो अपने प्राण को समर्पित कर दिया था। हालेलुया। उनके टांगों को तोड़ दिया गया, डाकुओं के मार दिया गया। यीशु के पांजर में जब भाला घोंपा गया तो ब्लड और पानी दोनों मिक्सअप होकर के निकले, अर्थात ये दर्शाता है कि ब्लड जो है पानी बन करके निकल रहा है, अर्थात मर चुका है। लेकिन ये डाकू जिंदा थे कि टांगों को तोड़ा गया, मारा गया, एक स्वर्ग गया और दूसरा नरक गया। सिर्फ फर्क इतना रहा कि एक ने अंगीकार किया है, अपने आप को देखा है, अपने आप को जांचा है, और जब अंगीकार किया है स्वर्ग पहुंचा है। हालेलुया। कई बार आपका भेंट स्वीकारा जाता है और कई बार नकारा जाता है। मालूम है आपको, हाबिल का भेंट क्या किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। हालेलुया। हाबिल का भेंट मालूम है कि नहीं है, परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। कैन का भेंट स्वीकारा नहीं गया, लेकिन वो जिंदा था। हम संसार में रहते हैं, आप क्या सोचेंगे? आपका भेंट स्वीकारा जाए कि आप जीवित रहें? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आपका क्या आप क्या चाहते हैं? आपका भेंट स्वीकारा जाए कि आप जीवित रहें? हो सकता है विश्वास में आपका भेंट स्वीकारा जा रहा है, आपको मार दिया जाए विश्वास के कारण। वो मंजूर है कि भेंट को रहने दे भैया, प्रभु मैं जिंदा रहना चाहता हूं, वो मंजूर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारा भेंट परमेश्वर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन को हम प्यारा समझ रहे हैं, कैन ने जिस जीवन को प्यारा समझा, वो पूरा जिंदगी श्राप में गुजार दिया, श्राप में गुजारा उसने अपने लाइफ को, कर्स में, उसका पीढ़ी पीढ़ी श्रापित हो गया। हाबिल, उसका भेंट स्वीकारा गया, निश्चित रूप से स्वर्ग में स्वीकारा गया। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, इन दोनों डाकुओं के बीच में थोड़ा सा अंतर है, और वही अंतर स्वर्ग और नरक के अंतर में बदल जाता है। हर दिन हम अपने आप को जांचेंगे, हर दिन वचन के आईना में हम अपने आप को देखेंगे, ताकि हमारी भेंट परमेश्वर स्वीकार करे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करिए और निर्णय को लीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार आपके साथ काम होगा। हालेलुया। हो सकता है आप इस संसार में हार जाएं, लेकिन आप स्वर्ग में जीत जाएंगे। हो सकता है आप इस संसार में लूजर कहलाएं, अरे कुछ नहीं कर पाया, बेकार आदमी कहलाएं, लेकिन स्वर्ग में स्वीकारे जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर है, और संसार को चिंता नहीं करता, वो आत्मा की चिंता करता है। हालेलुया। निश्चित रूप से जब आप स्वर्ग में स्वीकारे जाएंगे तो संसार में भी आप जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी भेंट को परमेश्वर स्वीकार करे, यीशु के नाम में। क्या बनना है? पड़ोसी को बोलिए जिम्मेवार व्यक्ति बनना है। पड़ोसी को बोलिए जिम्मेवार व्यक्ति बनना है। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? सबको प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेवारी दिया था। पतरस को अलग जिम्मेवारी था, याकूब को अलग जिम्मेवारी थी,
यूहन्ना को अलग था, अंद्रियास को अलग था, सबको अलग अलग जिम्मेवारी थी। यहूदा को अलग जिम्मेवारी था ऑफ कोर्स, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने खास चेले की ओर अपनी आंखों को उठाया। जब वो क्रूस पे थे तो कुछ महिलाएं यीशु के पीछे गए थे, कुछ पुरुष भी यीशु के पीछे गए थे, और शायद बहुत सारे चेले भाग गए थे। शायद बहुत सारे लोग मुसीबत को आते देख के क्या करते हैं, लोग निकल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे वहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहला उठा थे, हालेलुया। उनके और कई भाई बहन तो थे, लेकिन ध्यान रखिएगा सगे भाई बहन नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पिता स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया है, हालेलुया। बाइबल कहती है मरियम और याकूब यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले ही वो गर्भ से पाई गई और पवित्र आत्मा की ओर से था प्रभु यीशु मसीह। तो उसके जो ब्रदर्स, उसके भाई और बहन थे, वे थे तो भाई और बहन, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, हालेलुया। तो घर के संसार में होने के नाते घर में पहला उठा है। तो एक जिम्मेवार व्यक्ति को खोज रहे थे यीशु मसीह। कौन जिम्मेवारी लेगा? कौन जिम्मेवारी? पूरी बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जिम्मेवार व्यक्ति बनने के लिए बहुत सारी बातों को कहा, दृष्टांतों को कहा, शिक्षाओं को दिया। जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। मैं अगर कहूं ये स्टैंड छूट गया है यहां पे और इतने सारे लोग हैं, मेरा क्या जाता है छोड़ना, वो भी आए बोले मेरा क्या जाता है छोड़ना। एक जन आया बोले कि नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ जाएगा या ना जाएगा, परमेश्वर के भवन कहे चलो इसको रख देता। हालेलुया। आप कितना भी लंबी प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, कितना भी उपवास करने वाले क्यों ना हो, अगर आप उस जिम्मेवारी को नहीं निभाए तो परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेवारी नहीं देगा। समझ रहे मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह ने 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए, 1 तोड़ा दिया और उनको जिम्मेवारी ठहरा दिया, तुम्हारा ये काम है, ये काम करके लाना है। 5 वाले बहुत जिम्मेवार था, 5 और कमाया। 2 वाला भी जिम्मेवार निकला, 2 से 2 और कमाया। 1 वाला गैर जिम्मेवार था, कहा कि इसका मैं क्या करूंगा, खोद के गाड़ दिया। 5 वाले को कहा मेरे साथ आनंद में सहभागी हो, 2 वाले को कहा मेरे साथ आनंद में सहभागी हो, और एक जो गैर जिम्मेवार था उसको कहा इसको अंधेरे में डाल दो। मिला सबको है, दिया सबको है। क्या आपके पास हाथ नहीं है? क्या आपके पास पैर नहीं है? क्या आपके पास मुंह नहीं है? क्या आपके पास आंख नहीं है? क्या आपके पास बाल नहीं है? वो बात अलग है कि कोई चंदुआ तो कोई कम तो कोई ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं है? मिला है कि नहीं मिला है? तो उसका जिम्मेवारी निभाना है कि नहीं निभाना है? मेरे प्रियो, जो छोटे से छोटा में विश्वास योग्य रहेगा उसके ऊपर बड़े का जिम्मेवारी को दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब टंगे हुए थे, उन्होंने यूहन्ना की ओर देखा और कहा, यूहन्ना इशारे से कहा, अपनी मां की ओर देख करके कहा, ये तेरी मां है आज से। और अपनी मां को कहा, अब मैं तो चला अपने स्वर्गीय पिता के पास, ये तेरा आज से बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम्मेवारी निभाना है। क्या करना है? छोटे से छोटा, चाहे आपका वर्क प्लेस का जिम्मेवारी हो, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको जिम्मेदारी दिया गया है। जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर जिम्मेवारी मिला है। जिस घर में रहते हैं उसकी जिम्मेवारी मिला है। उसको कौन निभाएगा? मुझे आपको निभाना है। छोटी छोटी बातों में
तब कहीं जाके परमेश्वर बड़ी बातों को ट्रस्ट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको परमेश्वर ने हाथ दिया है कि हम हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाइबल में लिखा हुआ है, तीमुथी के पत्री में पौलुस कहता है, हर एक पुरुष अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करे। और जब यहाँ होता है, आइए हाथ को उठाएं, ऐसे उठा रहे जैसे पमलू हो गए हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम हाथ उठाने लायक नहीं, उठाना चाहेंगे और नहीं उठा पाएंगे, डोकरा हो जाएंगे पूरा। क्या काम का? अक्सर देखिएगा, भरी जवानी में कुछ नहीं किए, सेवा नहीं किए, जब रिटायर्ड हो गए और 70 के हो गए, सेवा करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हालेलुया। जिम्मेवार बनना है। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है। अब आपको खोजना है कि आपको परमेश्वर ने क्या जिम्मेवारी दिया है। अगर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं मिला है तो भी एक जिम्मेदारी तो मिला है कि मुझे समय में रविवार को जा करके मुझे प्रभु से जुड़ना है, हाथ उठा के आराधना करना है, मुंह खोल के गीत गाना है, कदम उठा उठा करके नाच नाच के प्रभु की स्तुति करना है, मुझे प्रार्थना करना है। कुछ नहीं आता मुझे, तो इतना तो आता है कि मैं ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ। हालेलुया। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर और बड़े को आपके ऊपर उंडेलना शुरू करता है, क्योंकि जो जिम्मेवार है उसको परमेश्वर और ज्यादा देता है। हालेलुया। 5 वाले ने 5 और कमाया, 10 हो गया उसके पास, तो उसने कहा मेरे साथ आनंद में सहभागी हो। मालिक के साथ बैठना उठना, चलना फिरना, आनंदित रहना कितनी बड़ी बात है। जब आप जिम्मेवारियों को निभाएंगे तो मालिक के साथ जो स्वर्ग में है आनंद में सहभागी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जिम्मेवारी की जब बात आती है, कई बार आप लोग एक से एक बातें देखे होंगे फेसबुक में, एक से एक कहावतें, एक से एक बातें, लेकिन खाली वो फेसबुक तक रहता है, प्रैक्टिकली नहीं आता। हमको समझना है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रार्थना करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? हालेलुया। मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि आप सब लोगों के लिए मैं दुआ करूं। मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि मैं वचन को परमेश्वर से कनेक्ट होकर के वचन को जानूं समझूं। मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि आपके उन बातों को, वो जो आत्मिक है, उसको मैं बताऊं आपको। आपके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि आप हमें प्रार्थना में उठाएं, आप अपने तमाम उन जिम्मेवारियों को निभाएं। और मेरे प्रियो, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, आत्मिक जिम्मेवारियां हैं और संसार की जिम्मेवारियां हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सबकी जिम्मेवारी है जिसको हमको निभाना है। और बाइबल बहुत सुंदर बताता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। ये जिम्मेवारी है कि आप अधीन रहें। और हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। हे बालकों, आपको जिम्मेवारी दिया गया है, अपने अपने माता पिता की आज्ञा मानो। और हे माता पिता वालों और बच्चे वालों, आप अपने बच्चों का केयर करो। हालेलुया। अलग अलग जगहों में बाइबल में इतनी सुंदर भाषा में परमेश्वर ने बताया है कि हम कैसे एक जिम्मेवारी को निभाते हुए हम जाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि छोटी छोटी जिम्मेवारी जब हम निभाते हैं तो परमेश्वर हमको बड़ी बड़ी आशीषों से नवाजते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब देखा कि कोई नहीं दिख रहा है, जिम्मेवार कोई नहीं दिख रहा है, यूहन्ना दिखा है। यूहन्ना को इशारे में बताया प्रभु ने, ये है तेरी मां। आज से मरियम की ओर आंखें दिखा करके प्रभु ने इशारा करके कहा, ये है तेरी मां, इसकी चिंता करना। और मरियम को कहा, ये है तेरा पुत्र, इसकी सुनना, इसके देख रेख में रहना। ताकि क्योंकि मैं तो स्वर्ग चला और इस संसार के बाप को उठा के चला, लेकिन मैं जिम्मेवारी को अपने प्रिय चेले के हाथ में देके जा रहा हूं। हालेलुया। प्रिय चेला बने यीशु का। जिम्मेवारी किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जो नजदीक है,
जो कहाँ है, उसको जिम्मेवारी कभी नहीं दिया जाता ना। कांच के बर्तन को कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे आप जो लड़खड़ा के चल रहा है, क्योंकि तोड़ फोड़ के बर्बाद कर डालेगा। कांच का बर्तन है तो जिम्मेवारी उसको देंगे जो बराबर से चल रहा है, जिम्मेवार है, नहीं तोड़ेगा, नहीं कुछ करेगा। हालेलुया। देखिएगा दुकानों में आप जाएंगे जहां पर काम करते हैं, कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनको गड्डी, नोटों का गड्डी देके बैंक भी भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनके ऊपर बोला जाता है नजर रखना इसके ऊपर। जिम्मेवारी उसको दिया जाता है जो दिल के करीब होता है। परमेश्वर ने अगर आपको कोई जिम्मेवारी दिया है, समझिए आप उसके दिल के करीब हैं। हालेलुया। और उस जिम्मेवारी को आप जब निभाते हैं तो और आप करीब जाते हैं। और अगर आप उस जिम्मेवारी को आप छोड़ देते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं, छोड़ना, मेरा क्या जाता है, मेरा क्या नुकसान है, उसको भुगतना है, भुगतते देना, तो ऐसे में हम स्वर्ग के राज्य को मिस कर जाते हैं। बच्चों की जिम्मेवारी है माता पिता लोग, जिम्मेवारी है बहनों और भाइयों आपका कि आपके बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड है तो उसका पासवर्ड आप मांगे और चेक करें कहां कहां चैटिंग हो रहा है। आपकी जिम्मेवारी है और आप फेल नहीं हो सकते। फेल होंगे तो आप आंसू बहाएंगे, नीति वचन कहता है आंसू बहाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। माँ बाप हम जिम्मेवार बने कि जब हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा स्मार्टफोन दिए हैं, एंड्रॉइड दिए हैं, तो इतना ही जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करें। हमारा जिम्मेवारी ये भी बनता है बेस्ट किए हैं तो उसका चेक भी करें, कहां कहां चैटिंग हो रहा है, कहां कहां गूगल में सर्च हुआ है, क्या क्या फोटो दिखा गया है इस मोबाइल से। ये जिम्मेवारी बनता है हमारा। हालेलुया। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है ओ बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। परमेश्वर ने अपने भाग को हमारे हाथ में दिया है, परमेश्वर ने अपने अंश को हमारे हाथ में दिया है और हम उसको यूं ही छोड़ दिए हैं जंगली भूमि के समान कि कांटे और कटारे होंगे तो जिम्मेवार कौन होगा? हम होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेवारी दी के गया यूहन्ना को कि भाई मेरी मां की चिंता करना, जब तक वो जीवित है तब तक खाना खिलाना, कपड़े का इंतजाम करना, मैं तुझे प्रिय समझ के देके जा रहा हूं। और बाइबल कहती है उसी दिन से वो चेला मरियम को अपने घर लेके चला गया। हालेलुया। तुरंत उसने निभाना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समझिए इन बातों को और परमेश्वर की महिमा हम लोग करने पाएंगे। परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता? लेकिन मालूम है बाइबल कहती है परमेश्वर छोड़ देता है। परमेश्वर छोड़ देता है। जब आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46वें वचन को, तो लिखा है एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथी वाणी है। 2 वाणी एक साथ बोलूंगा मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आप केवल बाइबल के एक पन्ने को पढ़ते हैं, सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, उचक उचक के बोलेंगे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। छोड़ देता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्या है? कंडीशन है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब जब आप पाप करते हैं समझ जाइएगा परमेश्वर आपके साथ नहीं है। जब जब आप गुनाह करते हैं परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है, वो छोड़ के चला जाता है।
यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। आप और हम किस बात के हैं? चिल्लाओ था प्रभु यीशु मसीह, जिसको हर दिन आदत है प्रभु की उपस्थिति में चलने का, 24 घंटे आदत है प्रभु के साथ रहने का, प्रभु को बगल में देखने का। अगर वो चला जाए छोड़ के तो क्या बीतेगा? हालेलुया। कितने जवानों को मैंने देखा है डिप्रेशन में चले गए। क्या हुआ? पुराना लड़की ने धोखा दे दिया। उसने इतने दिल के करीब रखा उसको। कई बहन लड़कियां आते हैं, क्या हुआ? रो रहे हैं, क्या हुआ? वो लड़का छोड़ के भाग गया। तो क्यों बेचैन हुआ? अरे छोड़ के चला गया तो चला गया, परेशानी क्या है? नहीं, उसको हर दिन मुझे फोन करने का आदत था, हर समय उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने का आदत था, हर समय उसके फेसबुक को मैं लाइक करता था। वो चली गई। डिप्रेशन में आदमी क्यों छोड़ के चली गई? जिसको आदत हो गया है हर समय किसी के साथ समय रहने का, 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते बात करना है उससे, सलाह लेना है उससे, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है, और वही छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाएंगे, चिल्ला उठेंगे, झल्ला उठेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दुखित हो गए, चिल्ला के कहने लगे, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? नरक की अनुभूति है परमेश्वर से दूर हो जाना। मालूम है, एक्चुअली में बहुत गहरा संबंध बनाने की आवश्यकता है परमेश्वर के साथ, बहुत ही गहरा। तब आप इस बात को समझ पाते हैं कि जब परमेश्वर छोड़ देता है एक कंडीशन में, तो क्या हाल हो जाएगा मनुष्य का। प्रियो, परमेश्वर आने वाले समय में छोड़ देगा जब आप पाप पर पाप करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जगत के पाप को अपने कांधों पर लिए हुए थे, और पाप को परमेश्वर कभी स्वीकारता नहीं है। चाहे राजा दाऊद हो, सुलेमान हो, उसके बड़े बड़े भविष्यवक्ता हो, न्यायी हो, आप हो, मैं हूं, किसी देश का राजा हो, कोई भी क्यों ना हो, जहां पाप होगा परमेश्वर उसको अस्वीकार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पाप नहीं किए हुए थे, ध्यान रखिएगा, परंतु जगत के पाप को अपने कांधों पर लेके जा रहे थे। और इस कारण से परमेश्वर ने कहा, यीशु ने चिल्ला करके कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे कैसे छोड़ दिया? क्या मैंने तेरा धन्यवाद देके रोटी तोड़ के 5000 को नहीं खिलाया था? क्या मैंने तेरी सहायता से मुर्दा को जिंदा नहीं किया था? क्या मैंने तेरी सहायता से जल को नहीं डांटा था, आंधी को नहीं थमाया था, तूफान को नहीं डांटा था? आज क्या हो गया प्रभु, क्यों तू मुझे छोड़ के चला गया? पाप। क्या चीज? पड़ोसी बोलिए, पाप के कारण। इसलिए पाप मत करना। हालेलुया। जहां पाप है परमेश्वर नहीं। कितना भी चिल्लाते रहे हालेलुया, अन्य भाषा कुछ भी करते रहे, जहां पाप है वहां परमेश्वर छोड़ देगा, छोड़ देगा। देख लीजिए बाइबल में, शाऊल को देख लीजिए, सिमसोन को देख लीजिए, दाऊद के जीवन में भी घटना घटित हुआ, लेकिन उसने क्षमा मांग करके फिर से रिश्ता को रीबिल्ड कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम पाप में हैं,
हम आज अपने रिश्ता को ठीक कर लें। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 19 अध्याय के 28 वचन में, मैं प्यासा हूं। ये छठवीं वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी, धूप का समय था, क्रूस में चढ़े, क्रूस में टांग दिया गया था उनको। यूहन्ना 19 अध्याय का 28 वचन में, 19 अध्याय का 28 वचन में आप अंडरलाइन कर लेंगे, घर में पढ़िएगा, समय कम है हमारे पास। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य का परमेश्वर का वचन कहते इब्रानियों की पत्री में हमारे पाप को क्षमा करने के लिए वो बलिदान को चढ़ाना जरूरी था। तो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए हैं और वो मनुष्य के रूप में जीवन को बिताए हैं। मनुष्य के रूप में मारे जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, जी उठेंगे, अब फिर से परमेश्वर के राजाओं के राजा, अब प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। हालेलुया। लेकिन अभी बेहाल मनुष्य के रूप में उनको प्यास लगी। उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे कोई पानी पिलाओ। हालेलुया। और मालूम है प्यास क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 में कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। हम कहेंगे प्रभु कब हमने आपको देखा? आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हमने तो आपको कभी भूखा प्यासा नहीं देखा। तो यीशु ने कहा, जो इन छोटों से छोटों के साथ करते हैं वो मानो मेरे साथ कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमको समझना है, हमको वचन को समझना है और प्रभु का प्यास को बुझने देना है। बहुत अच्छी बात होती है जब इतने गर्मियों में हम पानी पिलाते रहते हैं रोड पर, बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, मुझे आपको इस बात को चाहना है ताकि मैं और आप इन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकें। हालेलुया। वाह, परमेश्वर आशीष दे। बहुत अच्छी बात है। जबकि आप लोग उपवास के साथ आए हैं, एक प्रार्थना करेंगे। आइए, और जो उपवास में जो विषय रखे हैं परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर पूरा करेगा आपको, परमेश्वर आशीष देगा आपको। हालेलुया। जो आप मांगने और लेने के लिए आए हैं, आज उसको लेकर के जाएंगे। आप यीशु के नाम में आप उसको लेकर के जाएंगे और आप अपने घर तक उसको पहुंचाएंगे। हालेलुया। और आप ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु के नाम में, और महिमा प्रकट होगी यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मैंने शुरू से कह रहा हूं कि वाणियों को तो सुनना ही है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय उसके 30वें वचन में। 30वां वचन को कोई पढ़ेंगे? 30 नंबर वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया, हाँ, तो कहा, पूरा हुआ। पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्राण का त्याग दिया। उसके बाद लूका 23 अध्याय का 46 वचन को पढ़िए, आखिरी है। हालेलुया। पढ़िए लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। हालेलुया। 2 वचन। यीशु ने कहा पूरा हो गया, जो उत्पत्ति से शुरू हुआ था। जब सारी सृष्टि की रचना हुई, सब कुछ सुंदर था, अच्छा था। हर दिन प्रभु ने कहा अच्छा है। पहला दिन अच्छा है, दूसरा दिन अच्छा है, चौथा, पांचवा, छठवां दिन अच्छा है, सातवां दिन विश्राम के अच्छा है। लेकिन उद्धार के बगैर अधूरा है। पाप आ गया था उस पृथ्वी में, संसार में, अधूरा हो गया था।
और इस संसार को, उस अधूरेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने भांति भांति से बातचीत करना शुरू किया। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, पुराने जमाने में हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने भांति भांति से बातचीत किया, लेकिन अंत के दिनों में अपने इकलौते बेटे से बातचीत किया। हालेलुया। और वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो अधूरापन है इस संसार का कंप्लीट हो गया। प्रियो, बिना उद्धार का कुछ भी नहीं, कुछ भी। और वो उद्धार केवल यीशु मसीह में है, ओनली जीसस। उद्धार केवल यीशु में है, और उस यीशु के बगैर संसार अधूरा था। उसकी मृत्यु के बगैर, उसके पुनरुत्थान के बगैर, उसके फिर से रिटर्न के बगैर अधूरा हो जाए। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने जीवन को दिए और उन्होंने कहा पूरा हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। होता क्या था, बहुत समय नहीं दूंगा, जब मंदिर में बलिदान चढ़ाने जाते थे तो याजक लोग देखते थे, चेक करते थे कि ये जानवर सही है, बलिदान चढ़ाने लायक है, तो सील लगा देते थे और लिखते थे टेटेलस्टाई, इब्रानी ग्रीक भाषा में, मतलब पूरा हुआ, कंप्लीट है। किसान लोग खेत को काटते थे, जब पूरा कटिंग हो जाता था तो खुशी होकर चिल्लाते थे, पूरा हो गया, पूरा हो गया, हालेलुया, और बड़ा खुश हो जाते थे। इसी प्रकार से कई तरह से इस शब्द के इस्तेमाल में लोग करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरे संसार को जब बनाया तो उन्होंने अब मुहर लगा दिया कि अब क्या हो गया, पूरा हो गया। पूरे संसार की जब रचना कर ली तो उद्धार के बगैर ये अधूरा था, लेकिन यीशु मसीह ने अब क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद ये पूरा हुआ कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है, उन्होंने पिता से प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में दे रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रियो, उसी को प्राण लेने और देने का अधिकार है। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के पास शैतान आया था तो मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा था, तू उसके शरीर को छू तो सकता है लेकिन प्राण को ले नहीं सकेगा, क्योंकि वो अधिकार किसके पास है, परमेश्वर के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और क्योंकि बलिदान को कंप्लीट करना है, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और उसके बाद कहा, प्रभु मैं अपनी आत्मा को अब तेरे हाथ में समर्पित कर रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया। और जब जैसे उन्होंने अपना प्राण त्यागा है, हमारा उद्धार पूरा हो गया है, हमने मुक्ति पा लिया, हमने छुटकारा पा लिया, पापों की क्षमा पा लिया।